फिर कभी नाचे तू। आप में से बहुत सारे लोगों ने तनु रावत के वीडियोस तो देखे ही होंगे या कहीं ना कहीं आपने उनको रील्स में जरूर ही देखा होगा। मैंने इनका वीडियो आज से करीबन 1-2 साल पहले देखा था और उस समय मुझे लगा कि चलो यार कम से कम अपने रिलीजन को प्रमोट कर रही है, भले ही डांस करती है लेकिन रिलीजन को प्रमोट कर रही है और इसके कारण जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे और वो अपने रिलीजन से थोड़ा और क्लोज होंगे। लेकिन जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे चेंज होती गई और ये जो चीज़ें थी वो एक समय पे जाकर इस लेवल तक पहुंच चुका था कि उसको कॉल आउट करना ज़रूरी था। और कुछ दिन पहले जब मैंने ये वाला रील देखा तब मुझे लगा कि अब कॉल आउट करना ज़रूरी है। तुमसे दिल की बात, तुम पे मर के मैं तो खुदा जाने के। ये जिस लड़के के साथ तनु रावत प्रपोजल वाला रील बना रही है इसका नाम है अहमद नवाज। बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे सजेशंस भी दिए थे लेकिन उस समय पे मैंने इस चीज़ को नेगलेक्ट किया क्योंकि भाई ये जो चीज़ें थी वो उस लेवल तक नहीं थी कि इसको कॉल आउट किया जा सके। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति को फ्रीडम है कि भाई वो अपने हिसाब से जी सकता है, अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है। और जब आप इनका इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहले तिलक नहीं लगाती थी, बाद में इन्होंने तिलक लगाना शुरू किया और फिर लोग इनके साथ अट्रैक्ट होकर इनसे जुड़ते गए। लोगों को लगा कि ये सनातनी है और ये अपने कल्चर को प्रमोट करती है इसलिए लोग इनसे जुड़ते हैं, इनको फॉलो करते हैं। और ये जो फॉलोअर लिस्ट होते हैं उसमें मेनली मेरे हिसाब से जो टीनेजर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनका खुद का भी जो एज है वो टीनेजर्स के आसपास में आता है और इस कारण से ये जो कंटेंट बनाती हैं और जो कंटेंट लोग कंज्यूम करते हैं उनका भी एज कुछ उसी के आसपास आता है। तो मेरा मानना ऐसा था कि ये डांस कर रही हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, तिलक हमेशा लगाती हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न रहना चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपने रूट्स को फॉरगेट नहीं करना चाहते हैं और इसलिए मुझे कुछ भी इसमें गलत नहीं लगता था। लेकिन देखिए जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें और वल्गैरिटी इन दोनों में बहुत एक बारीक सा फर्क होता है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है और ये डिफरेंस हम सभी लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि जब भी आप अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हो या अपने कल्चर से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो तो आपके कंधे के ऊपर एक भार होता है, आपके कंधे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने सर के ऊपर तिलक लगाता हूँ और मैं अगर कुछ गलत करता हूँ तो उसकी जो जिम्मेवारी है वो मेरे ऊपर तो आएगी ही, साथ ही साथ जो हर एक व्यक्ति तिलक लगाता है उसके ऊपर भी आएगी क्योंकि एक परसेप्शन बनता है कि भाई जो तिलक लगाने वाले लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं। हम लोग रावण से सिर्फ इसलिए नफरत नहीं करते हैं कि उसने माता सीता का अपहरण किया था या उसने छल किया था, हम लोग इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि उसने साधु के वेश में आकर माता सीता का हरण किया था और उसके इस स्टेप के कारण लोगों के मन में यह शंका हो गई थी कि साधु जो है वो भी ऐसा काम कर सकता है। और ठीक उसी प्रकार से जब आप तिलक लगाते हो तो आपके कंधों के ऊपर भी भार आ जाता है। पहले मैं भी वीडियोस बनाता था तो 1-2 वीडियोस मैंने भी रोस्ट किए हैं जिसमें मैंने तिलक लगाए हुए थे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, तिलक लगाकर ये चीज़ें नहीं करनी है और इसलिए मैंने बेटिंग ऐप को प्रमोट करना छोड़ दिया। हमें मेल आते हैं बहुत सारे, कहा जाता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले, लेकिन हम लोग बेटिंग ऐप को प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे लिए हमारा जो कल्चर है वो ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे होता है और लोगों के मन में जो हमारा ट्रस्ट है वो कामयाब रहे, इसके लिए हम लोग बेटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करते हैं। तो गलतियां सबसे होती है, ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी गलती किया ही ना हो, लेकिन उस गलती को रिकॉग्नाइज करना, उसको एक्सेप्ट करना और उसको सही करना, वही एक अच्छा आदमी कहलाता है। तो तनु रावत पहले तिलक नहीं लगाती थी, फिर उसने तिलक लगाना शुरू किया, इसने अपने कल्चरल वीडियोज़ बनाने शुरू किए, तब तक सब कुछ सही था। लेकिन धीरे धीरे इसने जैसे वल्गर चीज़ें करनी शुरू की, डांस करना शुरू किया, कपड़े उस तरीके से पहनने शुरू किए, फिर इसने ऐसे मूव्स करने शुरू किए, मतलब जो लेवल था वो धीरे धीरे क्रॉस होता गया। फिर प्लेग्राउंड में ये जाती है, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वहाँ पे भी रोमांस वगैरह दिखता है जहाँ पे कि ये तिलक लगाई रहती हैं। और उसके बाद अहमद नवाज़ के साथ एक प्रपोजल वाला रील आता है। फिर इनके मैंने व्लॉग भी देखे, उसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है कि अहमद नवाज़ ने मुझे प्रपोज़ किया है। अब इनके जो फॉलोअर्स हैं वो मेनली टीनेजर्स हैं और वो इस चीज़ को देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे, वो क्या इन्फ्लुएंस होंगे। पहले ये इनको देखकर ये सीख रहे थे, ये इन्फ्लुएंस हो रहे थे कि हमें भी तिलक लगाना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद उनके मन में ये कहीं ना कहीं ज़रूर आया होगा कि हमें भी अहमद जैसा बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, हमें भी अहमद नवाज़ जैसा बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, उसके साथ हमें प्रपोजल वाले रील बनाने हैं, उसके साथ ऐसा हमें व्लॉग बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में जाके हमें भी किसी OTT सीरियल में काम करने का मौका मिले। या तो आप वल्गर वीडियोज़ बना सकते हो, वल्गर डांस कर सकते हो, या फिर आप तिलक लगा सकते हो। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ एक साथ में एग्जिस्ट कर सकता है, वरना फिर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे रिलीजन के ऊपर हमें टारगेट करते हैं, हमारे रिलीजन को गालियाँ देते हैं, हमारे रिलीजन के बारे में आप शब्द बोलते हैं, उन्हें एक मौका मिलता है ये बोलने के लिए कि तुम्हारे धर्म में जो लड़कियाँ हैं
वो तो तिलक लगाकर ऐसे काम करती है, तुम्हारे धर्म में जो लड़कियां हैं वो तिलक लगाकर वल्गर डांस करती है। एकदम सीधी सी बात है, आप तिलक क्यों लगा रहे हो? तिलक आप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आप लोगों को दिखाओ कि मैं अपने धर्म को लेकर प्राउड फील करती हूँ, है ना। आप अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो, लोग आपसे इन्फ्लुएंस है, इसी कारण से आप तिलक लगा रहे होगे अपने रील्स में। लेकिन उस तिलक लगाने के बाद आप ये जो एक्शंस कर रहे हो, इसका भी इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर पड़ेगा। अभी लोगों ने जस्ट कॉल आउट करना शुरू किया है कि तनु रावत जी, आप ये जो कर रहे हो वो सही नहीं है, इसको या तो बंद कर दीजिए या तो दोनों में से कोई एक काम को छोड़ दीजिए। और आप मेरी बात मानो, ये जो चीज़ें हैं ना वो बढ़ती ही जाएगी अगर आप इन दोनों में से एक काम नहीं करते हो। अब यहाँ पे एक कोइंसिडेंस आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जो तनु रावत है उनको समझ में आ गया है और अपनी जो गलतियाँ हैं वो उसको सही कर रही हैं। अभी जो फिलहाल इनके इंस्टाग्राम के रील्स हैं उनमें जो वल्गर चीज़ें या फिर वल्गर डांस या फिर थोड़ा अलग जो ट्रेडिशनल नहीं है या जो कल्चरल नहीं है, उन रील्स में इन्होंने तिलक नहीं लगाया हुआ है, तो हो सकता है कि उनको समझ में आया होगा कि वो गलत है और इसलिए उन रील्स में उन्होंने तिलक नहीं लगाया है। आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाए, इस गलती को जितना जल्दी सही कर दे, आपके लिए उतना अच्छा होगा और जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, ताकि सोसाइटी में एक गलत मैसेज ना जाए।